वेलकम बैक। सोसाइटी में डॉग्स का डाइनिंग एरिया चर्चा हो रही बहुत ही वृहद विषय पर, जहां पर अब मामले कोर्ट में पहुंचने लग गए हैं। स्ट्रे डॉग्स को लेकर कुछ पशु प्रेमी रहते हैं जो उनका ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कत रहती है। एक बड़ी दिलचस्प चर्चा यहां चल रही है। सूरज प्रभु साहब, तो जो अब कोर्ट ने एक तरह से डायरेक्टिव दिए हैं, वैसे कामना कह रही कि मामला अब खत्म हो गया, लेकिन जो मुझे जानकारी थी कि अगली सुनवाई आगे 16 तारीख को होनी है। आप लोग खैर उस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे, लेकिन कोर्ट के डायरेक्टिव क्या कहते हैं? अब वो कंपल्सिव है किसी सोसाइटी के ऊपर कि आपको अलग से अब एक स्पेसिफाइड जगह देनी पड़ेगी जहां पर उन डॉग्स को फीड किया जा सके, उनकी टेक केयर की जा सके, या सोसाइटी पे ये सोसाइटी के लॉज अपने क्या कहते हैं, कौन सी चीज लागू होगी? रमेश जी, आपसे सवाल है। यस सर। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर बराबर है। वो ऐसा बताता है कि हर सोसाइटी को जहां स्ट्रीट डॉग को फीड करना चाहते हैं उनको जगह उपलब्ध करना चाहिए, और वो जब जगह आप उपलब्ध करके देंगे वो एंट्रेंस के पास नहीं होना चाहिए, और जहां सीनियर सिटीजन का वक्त होता है उस टाइम में नहीं होना चाहिए, बच्चे लोग खेलते हैं उधर नहीं होना चाहिए, अलग से एक तय जगह करके देना चाहिए जहां फीड कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये है, यदि इसको अच्छे तरह से इंप्लीमेंट करना है तो जो आदमी उधर स्ट्रीट डॉग को फीड करना चाहते हैं उनको सोसाइटी को एप्लीकेशन देना चाहिए, और उसके बाद उसका एक डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसीजर करना चाहिए, जिसको हम बायलॉस में भी डाल सकते हैं, कायदा कानून में भी इसको अमल कर सकते हैं, ताकि हर आदमी अपने जो नियम है वो पालन कर सकेंगे। आज क्या होता है कि स्ट्रीट डॉग जो लवर्स है वो बहुत सारे कुत्ते को बिल्डिंग के अंदर आके देने लगेंगे, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो सकते हैं, क्योंकि आज आप एक को देंगे, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप एनिमल लव मत करिए, आप उसको फीड मत करिए, लेकिन उसको भी एक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है वो भी एक जगह तय करके दे सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर क्यों चाहिए? तो आपको हाउसिंग सोसाइटी के बाहर जहां वेरियस गार्डन्स है, प्लेग्राउंड्स है, उधर भी म्युनिसिपैलिटी कर सकते हैं कि दीज आर द प्लेस रिजर्व फॉर द स्ट्रीट डॉग। यदि उस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होती है तो मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक को कोई दिक्कत आएगा। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, लिफ्ट के अंदर, अलग अलग जगह में जो दिक्कतें होते हैं उससे बहुत दिक्कत हो सकती है। कामना, क्या कहेंगी इस पर? कैसे इसका सॉल्यूशन निकले? देखिए, आपने कहा कई बार चीजें बायस्ड हो जाती हैं, तो वो बात भी होती है, उसमें भी कोई शक की बात नहीं। कोर्ट ने एग्जांपल दिया कैट्स का। कैट्स भी आजकल बहुत सारी सोसाइटीज में पाई जाने लगी है, पर चूंकि वो किसी को अटैक नहीं करती, लोग उनसे उस तरीके से डरते नहीं है, इसलिए उनकी शिकायत कोई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग के पास कंटिन्यूसली बहुत सारी कैट्स के लिए भी कंप्लेंट्स आती हैं। RWAs को कंप्लेंट्स शिकायत होती है उनसे भी। द पॉइंट इज विपिन जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें थोड़ा सा थम के 2 मिनट रुक के सोचना होगा कि हमारी मानसिकता में कहीं इंटॉलरेंस आ रही है। ये इंटॉलरेंस डॉग्स तक सीमित नहीं है, ये इंटॉलरेंस कैट्स पे भी जाती है, ये इंटॉलरेंस गायों पर जाती है, ये इंटॉलरेंस आपके चिड़ियों पर भी जाती है, क्रोज पर भी जाती है। आजकल आप देखेंगे एक नया ट्रेंड चला है, गाड़ियों के ऊपर नुकीले वो लगा देते हैं कि कोई चिड़िया बैठे ना। और हाँ, देखिए कामना जी, मैं क्या कहूँ कि देखिए दोनों चीजों के थोड़े एक्सट्रीम पॉइंट हैं। एक, हाँ, कुछ हो सकते हैं कि एक स्ट्रीम पे खड़े लोग हों, एक, लेकिन बीच में बहुत बड़ी जनसंख्या है जहां लोग चाहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा रमेश प्रभु साहब कह रहे हैं, लेकिन जहां दिक्कतें होने लग जाती है, जहां भय पैदा हो जाता है, जहां घटना घट जाती है, तो फिर लोग उससे घबराते हैं। बात इंटॉलरेंस की नहीं है। That's exactly what I wanted to say. That's exactly what I wanted to say, Vipin ji. That I have personally gone and I have personally investigated and spoken to people. Now what happens is, आप एक घटना को भी अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये entire scene है क्या। 1 या 2 लोग या 3 लोग मैक्सिमम होते हैं जो आपके डॉग लवर्स होते हैं, जो फीड कराते हैं एक सोसाइटी में, और 2, 3, 4 लोग ही होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंटी डॉग्स होते हैं। बाकी जैसा आपने बिल्कुल कहा, बाकी के सब बिल्कुल फेंस सिटर्स जिनको हम कहते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं। बट व्हाट हैपेंस इज दैट लैक ऑफ नॉलेज एंड ऑल्सो अफवाह जिसको हम कहते हैं, उसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के एक माइंडसेट बना दिया जाता है। जब हम लोग जाते हैं और जब हम लोग लोगों से वहाँ पूछताछ करते हैं, कि बच्चों से पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं,
उनको नहीं मालूम होता, अरे किसी बच्चे को काटा गया, किसको काटा गया किसी को नहीं मालूम। जब ढूंढते ढूंढते हम अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पर कामना जी, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो रहा है। नहीं, वो असल में हम साइकिल से गिर गए। नहीं चलिए, वो तो देखिए अब अलग चीजें हैं, वो तो फिर केस बाय केस है, लेकिन अगर जनरल, मेरे पास क्योंकि समय समाप्त हो गया है, मुझे ये बताइए सिंपल एक छोटी सी बात कि मान लीजिए ठीक है, अगर आपको कोई एनिमल पसंद है तो फिर सिर्फ फीडिंग तक आपकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, फिर क्या उसको प्रॉपर टीके लगे हुए हैं, उसकी साफ सफाई का ख्याल, उसके हाइजीन का ख्याल, ये सब भी जिम्मेदारी फिर उठाने के लिए तैयार। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फीडिंग तक करके छोड़ देते हैं। नहीं, I totally agree with you. I totally agree with you. And I'd like to quote as a solution. I would just like to quote quickly, one 30 line seconds, from yeah. this very judgment. That yes, WHO of Animal Health, OIE, of which India is a member, gave guidelines in 2013. Fifth point of it was freedom to express normal patterns of behavior, जो कि dogs के लिए friendly nature है towards humans. However, under fear, stress, hunger, cruel treatment and abuse, no species, including humans, can express normal behavior pattern. So we have to be responsible as human beings, take our responsibility. I'm not asking everybody to start loving animals, but do not be cruel. And in a nutshell, if you ask me what is the solution, follow law. नहीं ठीक है, चलिए, क्योंकि मेरा समय अब बिल्कुल ही समाप्त हो गया और ये बात सही है कि आपकी अब कोर्ट ने क्योंकि इसमें कह दिया एक डेजिग्नेटेड एरिया हो जो आप दीजिए, जो बच्चों के खेलने के एरिया से इतना दूर हो, 2023 के लॉस की उन्होंने बात की, वो सारी चीजें और वो इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर यही है कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकले। अगर आप एनिमल लवर हैं तो बिल्कुल जरूर उसका ख्याल रखें, लेकिन फिर पूरी तरीके से ख्याल रखें जिसमें दूसरों को असुविधा ना हो, और दूसरों से भी यही कि भाई ठीक है, पशु है, वो एक सबकी सामाजिक जिम्मेदारी। और जो तीसरा पॉइंट था कि जो हमारी कॉर्पोरेशंस हैं उनकी जो जिम्मेदारी है, पॉपुलेशन कंट्रोल, स्टरलाइजेशन और तमाम चीजें, वहां क्या चीजें सही हो रही हैं, अगर नहीं है तो उस पर भी सबका ध्यान देना चाहिए और आवाज उठनी चाहिए कि भाई आप इसे इकोलॉजिकल बैलेंस में लेकर आइए। आई होप ये लंबी चर्चा का विषय है, आगे ऐसे और मैटर आएंगे, जरूर बैठेंगे, लेकिन फिलहाल आज इस चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।